तो हेलो हाय रेडियो ऑरेंज से मैं हूं आरजे दीपांशु, और मेरे साथ आज एक ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब जो सबको बड़े अच्छे लगते हैं और जिनके गानों नहीं पता है अपना सबके दिलों में गिटार बजा दिया है। तो हमारे साथ और कोई नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित दास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू अमित दा। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो थैंक सर यू। आप? मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, फाइन, इट्स वेरी हॉट। सर उस दिन आए थे आपके साथ, सर मिलने का मौका मिला उस दिन। सर अपन ने, आप अगर आपको याद हो तो एक छोटा सा अपने गाना भी गाया था, स्टूडियो में थे। आप बोले थे भी आप गाते रहो, हाँ, मैं चलता हूँ। राइट 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 राइट। यस सर। तो सर पहली पहली चीज तो मैं ये मतलब आपकी इंट्रोडक्शन की तो किसी को जरूरत है नहीं सर। मतलब पर्सनली मैं आपको बचपन से देखता हूँ, बचपन से सुनता हुआ आया हूँ। लेकिन सर फिर भी आई वांट कि जो हमारे लिसनर्स हैं, आप उनको अपने बारे में कुछ बताइए। मैं देखिए, ये जो आप मुझसे ले रहे हैं इंटरव्यू, दिस इज रिगार्डिंग माय ओन क्रिएशन मोस्टली। I have a small recording company which I launched about 13 years ago, KBM, by the name of KBM, Kumar Brothers Music. जिसमें मैं हम्म। कंपोज करता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, अमित कुमार ऑफिशियल। तो आई रिलीज, it's like a pastime, and I have my followers. I mostly dedicate the songs on the three basic elements: lyrical value, the melody, and the harmony. तो ये दो जो गाने हैं अभी हम, it's coming out in all the mainstreams, you know. That's a good news. People want to hear my compositions, my own creations. यस सर, यस सर। तो ये इसलिए आप आए, अब मुझे पूछ रहे हैं। तो that this is my film music is totally different. This is हाँ, independent music is my टोटली fort डिफरेंट सर। now. यस है सर। तो यहाँ पे मैं, इसलिए मेरे जो दो गाने मैंने दिए हैं, जिंदगी दर्द है और एक दिल का मेरे हाल तुम ना पूछो। These हम्म। are my compositions composed here, very much in this bungalow, my father's bungalow, हाँ and we हाँ। recorded over here. We have a small recording studio. My वाह। brother has the studio. So it's like, it's a musical pastime what we are doing. हाँ हाँ। So yeah, यही main reason is to promote my own creation. यस सर, यस ये सर। लोगों तक पूछे, लोग सुने। यस सर। आजकल तो आपको पिक्चराइज करना पड़ता है, वो तो है, हर गाने पिक्चराइज किए, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। यस सर, सर सर मैं अभी मतलब मैंने जो गाने मैंने अभी अभी सुने, मतलब कुछ टाइम हो गया मैंने सुने। और सर जी मैंने एक चीज नोटिस की कि जो गाने हैं ना, मतलब वो टोटली वही वाली वाइब है जो हमें किशोर दा के गानों में सुनाई देती थी। मतलब कि आज के टाइम जी में वो गाने नहीं बनते हैं। जी, देखिए, आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। आई यस नो सर। इट साउंड्स लिटिल आउटडेटेड, बट आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। सर बिल्कुल नहीं सर, वो एंड ओल्ड स्कूल ही इट्स सर इट्स एक इट्स बेस्ट स्कूल है। इट्स अ साइकिल, यू नो। यस सर। अभी जैसे अभी मैं जिस स्कूल से आया हूँ, I've worked with all the great music directors. Uh, my father was, of course, the ultimate. That's a different thing. But I had the privilege of working with all the great maestros हम्म। like Lakshmikant Pyarelal and Kalyanji Anandji, Rajesh Roshan. All the सर। list is endless. Anand Milan, and above all, R.D. Burman, whom I consider my guru after my father. I've worked with him for 25 years. वाह। सो वहां से मेरा ये कंपोज करने का जो जो क्या कहूं मैं, कीड़ा जो जागा हाँ। था, तो वो मैं अभी भी मेरा चल रहा है। मेरा ऊपर का रूम है, वहां बैठ के मैं कंपोज करता हूँ। एंड राइटर जो है हमारे घर में ही है, माय मिसेस किशोर कुमार, लीना जी, शी राइट्स द लिरिक्स। इट्स ऑल इन द फैमिली। ओके। And I have my own channel on YouTube, Amit Kumar official channel. यस है सर, मैंने देखा वहां है। पे मैं हाँ, तो उसमें इस ऑर्गेनिक अच्छा जा रहा है। It's moving like a slow turtle speed में जा रहा है, but it's doing very well. It has crossed more than 2 lakhs 80,000 व्यूअर्स हो गया लास्ट 13 years। हम्म। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सबसे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मुझे ये जो रेडियो में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग माय ओन क्रिएशन, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, फिल्म जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिल्म इज ऑफ कोर्स दैट्स अ कमर्शियल। ये वो तो स्प्रेड आउट होता ही है। यस सर। उसी से हम सबको पता चला है कि हामिद कुमार क्या है। हम्म। बट दिस इज अ डिफरेंट जॉनर, दिस क्रिएशन।
जो मतलब कि आई रियली, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं अभी फिलहाल. हम्म। आई एम एंजॉयिंग यस सर सर। composing my own songs, and I have a crowd who are listening, and they are appreciating also. सर आपकी स्माइल ही बता रही है कि आप अपनी जर्नी को और अपने अपने कंपोजिशन को कितना एंजॉय करते हो। मतलब आपसे बात कर रहा हूँ ना Yeah, तो you वाइब have आ to. रही है। देखिए अभी हमारा फिल्मों में फिल्म में अभी हमारा संन्यास हो गया है. हाँ। That era is over. Now this, ये जो evening of life है, one has to enjoy, and this is the best creation. हम्म। Keep on composing, keep on composing. यस सर। सर मैंने सर बेसिकली जब हमारे पास जैसे मान लो कि मेरी जो फेवरेट चीज है, मतलब जो खाने मुझे पसंद है, वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और जब बिरयानी मेरे सामने आती है मैं इतना ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि आपको क्या बताऊं। लेकिन उस बिरयानी के बनने के पीछे की जो स्टोरी रहती है, प्रोसेस रहता है, जी वो इम्पोर्टेंट जी रहता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही है कि जो आपका जो गाना आया है, दिल का मेरे हाल तुम ना पूछो, सर उसके हाँ सर वो इतना प्यारा गाना है, मैं भी मतलब पीस देता है जी माइंड को। सर उसके पीछे जी की जी. क्या मेकिंग प्रोसेस है, क्या स्टोरी है? मैं आपको सही बात बोलूं, यस सर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं इसलिए मुझे सब बोलते कि डोंट स्पीक द ट्रूथ, यू शुड बी डिप्लोमेटिक. मैं डिप्लोमेटिक कभी नहीं हुआ हूं. आई हैव बीन कंपोजिंग सिंस मेनी इयर्स. और आपको मैं मतलब के 19 सिंस 1977 से मैं हारमोनियम पे कंपोज कर रहा हूं. आई हैव डन मेनी बंगाली सॉन्ग्स. फिर मेरा पहला कॉम्पोजिशन ओ स्वीट हार्ट करके आया था 1987, द ईयर माय फादर पास्ड अवे. ही रिलीज दैट वाज रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल. तब तो डिजिटल था नहीं बेटा, तब यस सर। ऐसा ही मतलब 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग. फिर दमदमादम करके एक मैंने रिकॉर्ड किया था, विच केम ऑन प्लस म्यूजिक दोज डेज, दैट टाइम, 90s. ये करते 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 मेरा एक्सपीरियंस काफी हो चुका है. तो अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. एंड कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी जस्ट नाउ, यस यस दिल यस। का मेरे, दिल का मेरे हाल तुमने पूछो, रिटन बाय मिसेस किशोर कुमार. एंड ओके। दिस वाज रिकॉर्डेड, मैं सही बोलूं, दिस वाज रिकॉर्डेड, दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली, दीज टू सॉन्ग्स, दिल का मेरे, जिंदगी दर्द है. हम्म। दिल का मेरे was recorded in the end of the 90s. व्हाट? 4 ट्रैक. Yes. फोर ओ। ट्रैक उस क्यों पूछिए क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं, मुझे मुझे एक पागलपन सा सवार हुआ था कि यस, आई एम अ कंपोजर एंड आई एम गोइंग टू टेक इट टू ऑल द बिग कंपनीज. विड यू बिलीव, उस पागलपन में मैंने कुछ 10-12 या अबाउट 15 सॉन्ग्स आई रिकॉर्डेड. और मैं लेके गया विद ऐसा सोच के कि सब गाने दे विल टेक इट. दे रिजेक्टेड ऑल माय सॉन्ग्स. दिल का मेरे इज वन ऑफ देम. ओ वाओ इट्स अ सर। रिजेक्टेड सॉन्ग. बाप सो रे। थैंक्स टू डिजिटल, डिजिटल जब एज आया तो आई ओपन माय कंपनी. हाँ। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, एंड माय सॉन्ग इज नाउ आउट इन ऑल द स्ट्रीमिंग. हम्म। स्ट्रीम सबके पास सब सुनने को मिल रहा है. बहुत बड़ी बात है. नहीं सर, सही में सर, अभी डिजिटल की बात कर ही ली है, पता नहीं सर आपने देखा है नहीं देखा, जैसे कि सर आजकल की जनरेशन बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो सर वहां पे जी. मतलब कि जो किशोर दा की आवाज है सर, उसका एआई कॉपी बना रहे हैं। जैसे कि जैसे कि सर अब आई गेस सर आपने हंसी तो आप सुना ही होगा सर वो। सर और पता है सर वो लेजिटली ऐसा आई डोंट लगता नो. है किशोर I'll दा give गाने my गा रहे हैं। opinion, honest opinion. AI अच्छा भी है, बुरा भी कर बुरा रहा है. भी है। बुरा ज्यादा कर रहा है. हाँ। बुरा इसलिए ज्यादा कर रहा है बिकॉज इट इज नॉट, इट्स लाइक व्हाट आई फील, इट्स अ रोबो. रोबो इज, वॉइस हैज बिकम अ रोबो, यस सर। दैट वे. उससे तो बेटर है मैं म्यूजिक निकाल के आई जस्ट लिसन टू माय फादर, आई जस्ट हाँ। लिसन टू एनी सिंगर whom I admire. वो और अच्छा लगता है एकदम ओपन वॉइस विदाउट एनी म्यूजिक. व्हाई टू डू दिस? इट्स कहीं ना कहीं इट साउंड्स वेरी, मतलब के क्या आर्टिफिशियल। कहूँ, आर्टिफिशियल लगता है. इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. यस शायद सर। बहुत जन शायद ये एग्री नहीं करेंगे, बट लेट्स एग्री टू डिसएग्री. यस सर यस सर सर। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि सर जब किशोर सर किशोर दा परफॉर्म करते थे तो सर आप कितने छोटे होंगे? और सर आप उनको देख, आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। और मैंने आपका सर एक इंटरव्यू में भी देखा है कि किशोर दा ने आपको कहा था कि उनका गला खराब हो गया था, उन्होंने आपको कहा था कि अमित गाएगा करके, एक सारे गाँव में आई गेस हाँ वो हाँ था। हाँ यस हाँ सर, हाँ सर मैं हाँ, आपके ऐसा हुआ. सारे फॉलो रखता हूँ। नहीं अरे आपको कैसे मालूम? ये हुआ था बहुत साल पहले. आई थिंक इन द mid 70s, we were performing in West Bengal. यस सर, वेस्ट I बंगाल। think somewhere in Kharagpur, in Midnapur district.
और बारिश का मौसम था, मुझे याद है। एंड माय फादर, ठंडी लग गई और एकदम गला बैठ गया था, हम्म। एकदम बैठ गया था। वी हैड टू ड्राइव फ्रॉम कोलकाता टू द प्लेस, दैट वाज अबाउट 4 आवर्स ड्राइव। उसमें एकदम गला बैठ गया। शाम को शो, स्टेडियम में शो था, और पूरा ऑडियंस भरे हुए थे एकदम कचाकच। हम्म। और पिताजी कुडंट सिंग। सो यू नो व्हाट ही डिड, ही सेड कि एक काम करता हूं मैं तो सही बात बोलूंगा ऑडियंस को अभी। ही वेंट, ही सेड देखिए मेरा वॉइस इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, आई कैन नॉट सिंग, लेकिन मेरा लड़का है, हाँ, वो गाएगा पीछे से, मैं मुंह हिलाऊंगा, यस सर, चलेगा, यस ऑडियंस से चलेगा। सर। एंड इट वर्क। तो जस्ट इमेजिन माय फादर सिंगिंग, मतलब मुंह मुंह हिला रहे हैं और मैं पीछे से, मेरे सपनों की रानी रानी कब कब आएगी। आएगी तू। He's just miming, you know, यस लिप सर, सिंक कर रहे हैं बस। ये हुआ था। यस सर, यस सर। सर मेरे को सर वही किस्सा आया था सर। आप जब छोटे थे, आपने अपने पापा को देखा कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, आपको सर ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी करना चाहिए? और आपकी अगर इच्छा आ भी गई तो आपके पापा ने आपको ये नहीं बोला अभी पढ़ाई पे फोकस कर ले, बाद में करना ये सब, जैसे हमारे साथ होता है यूजुअली? नहीं, पढ़ाई में मैं, आई वाज इन कोलकाता एक्चुअली, आई वाज नॉट, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओ। एंड व्हेन आई यूज्ड टू, in the end of the 60s, I started singing with my friends. We had a group of friends, you know, who were musicians, or हम्म। not professional musicians. तो वी फॉर्म्ड अ ग्रुप, यूज्ड टू सिंग। एंड मैं गली गली में गाता था, मतलब के 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, हम लोग गाना गाते, पिताजी के गाने गाते थे। हाँ। दैट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके। देन माय मदर rang my father and said कि तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहा है, he is singing your songs, हाँ। तो he said very good, very good. He was very happy. He came to Kolkata and he saw my performance at Ravindra Sadan, you know, and then he said, yes, now is the time, I'll take him to Bombay. So then he हम्म। brought me to Bombay. I'm talking 1969, 70, हम्म। 71. फिर यहाँ पे पिताजी के साथ I started playing rhythm, percussions, हाँ tabla, हाँ। ढोलक, सब करते करते then I used to sing 2, 3 songs. So that's how my journey began. यस सर। सर जैसे कि सर कोई बहुत सारे सिंगर्स हैं मतलब जो कि सर आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो सर आप, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है कि सर रियाज कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर बेसिकली इट इज अ बेस। अगर बेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, सर रियाज बिल्कुल रियाज आप। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मैं भी रियाज कर चुका हूँ। सत्यनारायण मिश्रा जी मुझे सिखा देते, अभी भी करता हूं मैं। 10 थाट जो है, दैट इज हाँ। इम्पोर्टेंट। बैठ के मतलब कि एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर और वॉट भी, वो 10 थाट करना जरूरी है, जस्ट टू कंट्रोल योर पिच, ओके। ताकि पिच करेक्ट लगे। हाँ हाँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एंड सर खरज की अभी भी रियाज, करता हूँ। खरज की रियाज के बारे में आपका क्या कहना है, जो सर अर्ली मॉर्निंग उठ के करना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, अर्ली मॉर्निंग भी कर, अर्ली मॉर्निंग अभी तो नहीं करता, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक दफा व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डू इट। खाली हम्म। पेट पे बैठ के, नीचे, मेरे नीचे का बी फ्लैट लगना बहुत जरूरी है, ऊपर का एफ एफ शार्प। हम्म। आरडी वोमन यूज्ड टू टेल मी कि नीचे का बी फ्लैट एकदम फर्स्ट क्लास लगना चाहिए, और ऊपर का एफ शार्प एफ एकदम, शार्प। यस जी, ऊपर का जी। दैट्स अ सिंगर, यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी। तो यस। बहुत करता था मैं, बहुत रियाज किया मैं। अभी भी करता हूँ जब वक्त मिलता है। वही 10 ठाट जो मुझे मेरे गुरु जी ने सिखाए हैं, वो मैं करता हूँ, रिलीजियसली करता हूँ, जस्ट टू कीप माई वॉइस ओके। ओके। यस सर, यस सर। सर सर जैसे कि तो सर मैं। उस्ताद क्या बनना है, हम उस्ताद थोड़ी बनना है हमें। तो इस उम्र में जाके उस्ताद अमित अमित कुमार पंडित अमित कुमार नहीं सर बनना। आप हो, सर आप उस्ताद हो सर, कसम से। मतलब कि मेरी मॉम पर्सनली सर आपके बहुत ज्यादा बड़े फैन है। मतलब हाँ, कि मेरे घर में दिन में 3 से 4 बार बड़े अच्छे लगते हैं, बचता ही बचता है। मतलब इट्स लाइक कि जी वॉट एवर द सिचुएशन इज, मम्मी इज लाइक यार गाने में सुकून है। जी जी, बिल्कुल। जब मैंने मम्मी को दिखाया दिखाया कि मम्मा मैं आज अमिता से मिला, मम्मी वॉज लाइक कि क्या मजाक कर रहा है तूने, मेरे को क्यों नहीं लेके चला? इट वॉज अ रिएक्शन आप सर। देखिएगा मेरे ये जो दो दो जो मैंने दिए, मेरे क्रिएशन, वो यस सर। बजाइएगा, लोगों तक पहुंचे। अरे सर पक्का पक्का सर, मैं बेसिकली मेरी एक प्लेलिस्ट ही बनी हुई है।
जी दीपांशु रेट्रो सॉन्ग करके, मतलब उसमें मैं जब कहीं ट्रैवल करता हूँ सर, बस ईयरफोन लगाता हूँ और रेट्रो सॉन्ग सुनता हूँ, बहुत मजा आता है। तो उसमें सर जी मैंने ऐड कर लिया जी। उसको, दोनों गानों को। थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। अभी सर जैसे कि सर अभी लास्ट चीज, आप अब हमारे से जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमें गाना नहीं सुनाया, हमारे लिसनर्स को गाना नहीं सुनाया, तो सर ये तो अच्छा नहीं होगा ना। जी बोलिए, कोई भी सर एक गाना जो फरमाइए। अच्छा लगे। तो मेरा जो सबसे फेमस गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं, सुना देता यस यस सर। हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप सुन रहे हो रेडियो ऑरेंज पर मेरे खुद के क्रिएशंस। जिंदगी दर्द है, कर्मों का कर्ज है और दिल का मेरे हाल तुमने पूछे। दीज टू ट्रैक्स आर फ्रॉम माय कंपनी कुमार ब्रदर्स म्यूजिक, being played on Radio Orange. Thank you so much. Please keep on listening. थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो 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 मच। Thank you. थैंक यू सो Thank you. मच। Namaskar.